ADHD, जिसे अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। यह न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो ध्यान, एकाग्रता व व्यवहार को प्रभावित करता है। चलिए समझते हैं कि ADHD के कौन कौन से मुख्य लक्षण है। तो सबसे ज़्यादा अतिसक्रियता, हाइपर एक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि बहुत अधिक बात करना, एक जगह स्थिर न बैठ पाना, कोई काम करते ही रहना, जैसे कि दौड़ रहे हैं तो दौड़ते ही रहना, तो ये सब लक्षण दिखाई देता है। उनकी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाता है। अब दूसरा, असावधानी। तो इन अटेंशन, तो इसमें क्या होता है कि ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, कार्यों को पूरा करने में परेशानी, चीज़ों को भूल जाना, ये सब लक्षण इसमें दिखाई देता है। आवेगशीलता, बिना सोचे समझे काम करना और दूसरे के काम में दखल देना, बहुत ज़्यादा बातूनी, ये सब लक्षण दिखाई देता है। तो यह है इसके प्रमुख लक्षण। अब चलिए बात करते हैं कि ADHD के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं। तो पहला कारण है आनुवंशिक। तो कई जीन भी ADHD के मुख्य कारक होते हैं और जिससे यह समस्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। दूसरा है कि मस्तिष्क की संरचना और कार्य। इसमें देखा गया है कि ध्यान, गति, आवेग, नियंत्रण से संबंधित है। और या यूँ समझिए कि मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन और नॉरपेनेफ्रिन के स्तर में असंतुलन भी ADHD के मुख्य कारक होते हैं। और कुछ अन्य जोखिम कारक भी होते हैं, जैसे जन्म संबंधी जटिलताएं, पोषक तत्व की कमी के कारण भी ये समस्या देखा जाता है। यदि मस्तिष्क में कोई चोट लग गया है तो उसके बाद भी यह लक्षण पैदा हो जाता है या समस्या दिखाई देता है। समय से पहले यदि प्रसव हो गया और बच्चा कमजोर है तो उसमें भी यह समस्या बन जाता है। जन्म के समय यदि वजन कम है तो भी यह समस्या हो सकता है। आयरन की कमी है तो ऐसे भी बच्चों में यह समस्या दिखाई देता है। और इसमें होता क्या है कि ऐसे बच्चों में अवसाद, सीखने संबंधी बीमारी, व्यवहार संबंधी समस्या, बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, तो ये सब समस्या डेवलप हो जाता है और ये दिखाई नहीं देता है। अब चलिए समझते हैं कि जब ये लक्षण दिखाई देता है, यदि बच्चे स्वभाव तो चंचल होते ही हैं, तो उनकी चंचलता में उस समय इतना समझ में नहीं आता है, तो कैसे हम समझेंगे कि कब डॉक्टर से मिलना है। तो इसमें होता क्या है कि जब बच्चा कोई काम अक्सर भूल जाता है, बहुत ज़्यादा बातूनी सब हो जाता है, अति सक्रियता, बार बार एक जगह पर स्थिर न बैठ पाना, कुछ न कुछ शरीर में हरकत होता ही रहता है। तो जब ये लक्षण दिखाई देने लगे और जब एक अपेक्षा से ज़्यादा दिखाई देने लगता है, तब डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। और इसमें समय से यदि दवा चल भी जाता है तो पूरी तरह से निजात मिल जाता है और पूरी तरह से इस समस्या से राहत
आराम मिल जाता है। तो इसका ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि जब ये लक्षण दिखाई दे तो इसे लोग होता क्या है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाँटने लगते हैं और एक दबाव देने लगते हैं कि सुधर जाएगा। तो ऐसे डाँटना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे पर उनके मेंटालिटी पर और भी गंदा असर पड़ता है, क्योंकि एक प्रकार का यह समस्या है। और आप जब बार-बार उन्हें डाँटेंगे या ज़बरदस्ती उनके साथ करेंगे, मारें-पीटेंगे, तो बच्चा और भी घबरा जाता है और ऐसा करने पर वह ठीक नहीं होगा, बल्कि और सब लक्षण इसके साथ-साथ और कुछ भी परेशानियाँ बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा और घबराने लगेगा, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बेचैनी आ जाएगी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि लक्षण दिखाई दे रहा है, तो इसका उचित इलाज करिए और इसका प्रॉपर इलाज करिए। और ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता है या पूरी तरह से ठीक होता है, और सही समय पर यदि दवा चल जाए, तो पूरी तरह से आराम भी मिल जाता है।